क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये सब कहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ से मुकाबला जीता जा सकता है टीम इंडिया द्वारा? इतना मुकाबला निकल चुका है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने ऐसा बेसबॉल खेला है कि शायद इंडिया के गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं है। जिस तरीके से बैटिंग की उन्होंने, कोई मौका नहीं दिया टीम इंडिया को। और इसमें यहाँ पर टीम इंडिया गेंदबाजों का कसूर नहीं है, इसमें यहाँ पर जिस तरीके से उनकी किस्मत भी खराब है। आप किस्मत के बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये पूरे हाईलाइट वाले में बताने वाला हूँ कि आज के दिन क्या हुआ, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस जो ये हालत जो हुई है टीम इंडिया की, वो किसके कारण हुई है, ये भी बात करना जरूरी है। आज हम सब लोग टीम इंडिया ब्लेम कर रहे हैं, गेंदबाज नहीं है टीम इंडिया के पास में, बुमराह अच्छी गेंदबाजी नहीं करा रहे, अंशुल कम्बोज क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं हर किसी खिलाड़ी में। लेकिन आपको थोड़ा ये समझना होगा कि लक भी अगर फेवर नहीं करता है आपका, तो आप वहां पर भी हार सकते हैं मुकाबला। तो यहाँ पर यही सिचुएशन हो रही है इस वाले मुकाबले में। अब यहाँ पर दूसरा दिन जब समाप्त हुआ था, उस समय यहाँ पर इंग्लैंड का क्या स्कोर था? इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट पर 225 रन। यानी हमें उम्मीद थी तीसरे दिन जब यहाँ बल्लेबाजी के लिए आएगी इंग्लैंड, तो थोड़ी दबाव में होगी, थोड़े से उनको यहाँ पर डराएंगे गेंदबाज, और यहाँ पर डरा के धमका के विकेट ले लेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि हमको 2 विकेट तो मिल गई, वो भी चलिए पहले सेशन में आपको एक भी विकेट नहीं मिला, आपने 107 रन खा लिए, चलिए कोई बात नहीं है, आपने रन खा लिए, ऑलमोस्ट बराबर रन हो गए थे इंडिया के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई यहाँ पर 107 रन बनवा लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद में लगातार 2 विकेट भी लिए। हैदीप को आउट किया सुंदर ने, उससे पहले ओली पोप को आउट किया, और काफी अच्छी गेंद थी वो। और सुंदर एक ऐसे गेंदबाज दिखे जो यहाँ पर ऐसे विकेट टेकर गेंदबाज लगते हैं। मतलब आमतौर पे क्या होता है कि शायद जब आप ऐसे स्पिनर पे जो ज्यादा बैटिंग करना जानता नहीं है, जो गेंदबाजी करने पर ज्यादा बिलीव करता है, तो आप भरोसा जताते हैं कि यहाँ पर ये कुछ करेगा। लेकिन अब पिछले कुछ टेस्ट मैचों में कुछ किया नहीं उन्होंने। हालांकि पिछली इनिंग में यहाँ पर 4 विकेटें लिए थी, और इस बार भी 2 विकेटें ली उन्होंने, तो काफी बढ़िया विकेटें ली हैं। वो भी खासकर जिस तरह गेंदबाजी उन्होंने हैदीप को कराई, क्योंकि वो हवा में टर्न हो गई, और टर्न होने के कारण जो है हैदीप को थोड़ा आगे ढकेल दिया, और वहां पर स्टंप कर दिया ध्रुव चौधरी ने, तो काफी अच्छी गेंदबाजी कराई। लेकिन उसके अलावा आप देखें स्टोक्स की यहाँ बल्लेबाजी, आप देखिए जो रूट की बल्लेबाजी। जो रूट तो ऐसे बल्लेबाज हैं कि उनको लगता है कि शायद ये कुछ हलवा बॉलर हैं टीम इंडिया के, इनके कोई बॉलर ही नहीं है, तो आराम शतक मारेंगे, शतक पर शतक मारे जा रहे हैं। जो रूट लॉर्ड्स के मैदान पर शतक मारा, इस वाले मैच में भी शतक मार दिया। हमने शुरुआती 2 टेस्ट मैच के बाद बोला था कि जो रूट यहाँ फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब टीम इंडिया जो है हावी हो सकती है इंग्लैंड पर। लेकिन अब तो वही फॉर्म में आ चुके हैं, अब क्या कहेंगे आप? तो यहाँ जिस तरीके से बैटिंग की है, तो अब यहाँ बताने वाला हूँ कि आज के दिन जिस तरीके से दूसरे सेशन में वापसी टीम इंडिया ने करी थी, उसके बाद टीम इंडिया पास में मौका था, लेकिन टीम इंडिया ने मौका गंवा दिया, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी कराई टीम इंडिया ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लक जो होता है ना, वो किस्मत जो है वो साथ नहीं है टीम इंडिया की, आपको ये बात माननी पड़ेगी। आप पहला रीजन मेरा सुनिए, मैं क्या कहने वाला हूँ, लक को क्यों मैं इतना बार बार कह रहा हूँ, ये आपको बात याद रखनी होगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। पहला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर टॉस लगातार आप हारते रहते हैं, तो उसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर शुभमन गिल, अगर आप लगातार मुकाबले हारते रहेंगे, टॉस हारते रहेंगे, तो आप ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां पर कोई चाहेगा नहीं जहां पहुंचना के लिए। उसके अलावा यहाँ पर दूसरे रीजन की मैं आपको बात करूं, जिस तरीके से यहाँ पर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, या जो रूट हो, बेन स्टोक्स हो, काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर जो टीम इंडिया जब बल्लेबाजी कर रही थी तब ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ टीम इंडिया गेंदबाजी करा रही है, तो यहाँ पर इतना फ्लैट विकेट हो गया है, ऐसा लग रहा है कि शायद टीम इंडिया दूसरे पिच पर खेली थी और इंग्लैंड किसी और पिच पर खेल रही है। तो इतना फर्क आ गया है। तो ये भी आपको सोचना होगा, समझना होगा कि यहाँ पर जो हम कहते हैं बार बार कि फेयर होता है क्रिकेट, कभी कभी अनफेयर भी होता है, और ये अनफेयर है। मौसम जो है वो हमेशा इंग्लैंड में ऐसा ही होता है, कभी आपका साथ देगा, कभी आपके खिलाफ हो जाएगा। तो कभी आपको जो हार मिलेगी मौसम की वजह से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मौसम आपके साथ नहीं होगा। जो ओवरकास्ट कंडीशन होती है, गेंदबाजी जिस तरीके से है टीम इंडिया की, हमको लग रहा था कि शायद ओवरकास्ट होगी तो टीम इंडिया ऑल आउट कर सकती है इंग्लैंड को, या मजबूती से सामना करेगी यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ ये कि यहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशन है ही नहीं। मौसम जो हम कह रहे थे बरसात होगी, ये होगी, हम कितने दिन पहले से हम बता देते हैं 5 दिन बारिश होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैच पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। 3 दिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर आप प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं अपनी के यहाँ पर इतने % चांस है, इतने % चांस है, लेकिन होता क्या है? होता कुछ भी नहीं है। जो हम देखते हैं धूप निकल रही है, खूब अच्छी खासी धूप निकल रही है। तो आप ये लक फेवर थोड़ा कर सकता है, ये बॉलिंग आप कह सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं बॉलिंग पर, लेकिन आप पूरा बॉलिंग में डाल सकते हैं। बल्लेबाजों ने अपना काम किया, 358 रन कम नहीं होते ऐसे ग्राउंड पर जहां पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था।
पहले दिन आसान नहीं था बल्लेबाजी करना, आपको लग रहा होगा शायद जब इनकी बैटिंग देख रहे होंगे आप, लेकिन बॉल अभी भी अनइवन बाउंस हो रहा है। अब यहाँ से टीम इंडिया को मिरेकल चाहिए, अब यहाँ से मिरेकल ही बचा सकता है टीम इंडिया को, वरना कोई चांस नहीं है टीम इंडिया का इस वाले मुकाबले वापसी करे, और हमें उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप उम्मीद है आपको तो शायद हो सकता है कि आप जो है थोड़े से कल के दिन दुखी हों, क्योंकि कल के दिन मुकाबला ऐसा लगा कि शायद आखिरी दिन हो सकता है। तो देखते क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो